आपका उत्तराखंड संवाद में आपके समस्त नितेश नियाल बात करेंगे। जिस प्रकार से चुनावी सरगर्मियां तेज है और इन्हीं सरगर्मियों को आप तक पहुंचाने का लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। इस समय है हम वार्ड नंबर 9 में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये वार्ड माना जाता है, क्योंकि ये जो है वो किताबघर लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ है। साथ के साथ जो है ये नीचे वाली जो देहरादून वाली मुख्य रोड है उसको जो है वो छूता हुआ ये वार्ड जो है वो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये वार्ड पूरे शहर के लिए जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसी को लेकर बात करेंगे वार्ड नंबर 9 के प्रत्याशी पवन थलवाल जी से कि किस प्रकार से जो है वो पूर्व 5 साल में किस प्रकार का जो कार्यकाल है वो आप देखते हैं। देखिए, वार्ड नंबर 9 में मैं बात करता हूँ हुसैनगंज का। हुसैनगंज के अंदर रोड की बड़ी दयनीय स्थिति है। बिजली खंबे हैं तो लाइट नहीं है, लाइट है तो खंबे नहीं है। और नालियों का तो हुसैनगंज के अंदर बहुत बुरा हाल है, वहाँ पैदल चलना भी दुभर है। हमने हुसैनगंज की जनता से वादा किया है, अगर हुसैनगंज की जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा तो हम कॉलेज हॉस्टल से होते हुए नीचे लोअर हुसैनगंज में 4 व्हीलर रोड ले जाएंगे, ताकि लोग आसानी से अपने सामान वगैरह ले जा सकें। आज वहाँ पैदल चलना भी दुभर है, ये हमने वादा किया है। और दूसरा, हुसैनगंज के अंदर जो समस्या है वो पानी की है। सबसे बड़ी समस्या जो है पानी की है। जमुना पंपिंग योजना से हम एक लाइन हुसैनगंज के अंदर ले जाएंगे, ताकि वहाँ की जनता को कोई पानी की कोई असुविधा न हो। वो अपर हुसैनगंज में लाइट की बहुत अव्यवस्था है, उसे सुचारू रूप से हम सही करेंगे। और रोड की भी वहाँ पे समस्या है, उसे हम सही करेंगे। अब मैं बात करता हूँ गैस गोदाम की। गैस गोदाम के अंदर रोड बिल्कुल टूटी फूटी है। इन 5 सालों में वहाँ पे कोई रोड क्या एक इंच भी रोड नहीं बनी। वहाँ की जनता रोड की वजह से बड़ी त्रस्त है। हम सबसे पहले वहाँ रोड और रेलिंग का कार्य करेंगे गैस गोदाम के अंदर। गैस गोदाम हुसैनगंज के अंदर सबसे बड़ी एक जो बात है वो इको पार्क की है। इको पार्क एमडीडीए ने इको पार्क बनाने का वहाँ पे प्रस्ताव है, जिसमें पैसा भी रिलीज हो गया है, लेकिन स्थानीय कमी के कारण वो सुचारू नहीं हो सका। अगर यहाँ की जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा तो हम उसे इको पार्क को एमडीडीए से मिलकर पूरा करवाएंगे। और वहां पर ये सबसे पहले वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे उसमें। अब मैं बात करता हूँ सुमित्रा भवन की। सुमित्रा भवन के अंदर सबसे बड़ी शिविर की समस्या है। हमने शिविर के लिए 3 तरफ से इसका सर्वे करवाया है। नंबर 1 गुलमार्ग से, फिर बीच वाले सुमित्रा भवन से, नंबर 3 ग्रेस माउंट से। जब तीनों लाइनें शिविर की जाएगी तो उस पूरी समस्या सुमित्रा भवन की खत्म हो जाएगी। और वहां पर जो मेन समस्या है वो रोड की है। रोड कहीं से जा नहीं सकती। हमने स्थानीय लोगों की वहां पे जमीन है, उनसे हमने एनओसी के लिए पूछा है, उन्होंने एनओसी देने के लिए तैयार है। तो हम वहां पे जो है कम से कम नीचे बीच वाले हुसैनगंज तक एक स्कूटी की रोड ले जाएंगे। ये हमने उसे सुमित्रा भवन की जनता से वादा किया है, अगर उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। और सुमित्रा भवन में पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पानी के जो हमारे वो है, वहां पे भी हम एक लाइन एक्स्ट्रा डलवाएंगे, ताकि लोगों को पानी की समस्या से निजात मिल सके। और लाइटिंग की बहुत बड़ी समस्या वहां पे, लाइट की हमने कुछ खंभे वहां पे अपने स्तर से लगवाए हैं, और आगे भी इस कार्य को सुचारू रूप से करेंगे। सुमित्रा भवन के अंदर हमने एक महिलाओं का समूह बनाया है, जिसका हमने रजिस्ट्रेशन सरकार से करवाया है, ताकि जो हमारी महिलाएं हैं, जो सिलाई बुनाई वगैरह जानती हैं, उनको अपनी कला का निखारने का मौका मिल सके। अब मैं बात करता हूं उसी के बगल में दुर्गा अपार्टमेंट की। दुर्गा अपार्टमेंट में कम से कम फ्लैट को छोड़ के 50-60 परिवार रहते हैं। उनके पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। वहां पे नो पार्किंग, सड़क के किनारे उनकी स्कूटियां खड़ी रहती है, जिससे उनको नो पार्किंग से काफी नुकसान उठाना पड़ता है, सुरक्षित नहीं रहती उनकी गाड़ी। तो हमने वहां की जनता से वादा किया है, अगर वहां की जनता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा तो हम सबसे पहले दुर्गा अपार्टमेंट के अंदर पार्किंग बनाएंगे, मोहल्ला पार्किंग बनाएंगे, ताकि उनकी जो गाड़ियां हैं वो सुरक्षित रूप से खड़ी हो रह सके। और सबसे बड़ी समस्या दुर्गा अपार्टमेंट की एक और है, वहां पर आदमी को 3-3, 400 सीढ़ियां चढ़ के नीचे जाना पड़ता है, उतरना पड़ता है। तो हम भंडारी निवास के थ्रू दुर्गा अपार्टमेंट में एक सड़क ले जाने का हमारा प्रस्ताव है, ताकि वो आसानी से अपने घर तक उनके सामान पहुंच सके, गाड़ी पहुंच सके। अब मैं बात करता हूं भंडारी निवास की। भंडारी निवास के अंदर तो पिछले 5 सालों में कोई कार्य ही नहीं हुआ। हमने वहां पर बिजली की बड़ी समस्या थी, अपने स्तर से उसे पूरा करवाया। वहां पर शिविर की बहुत समस्या है। लोगों के घरों तक जाने के लिए एक सड़क तो छोड़िए, सीढ़ी तक नहीं है। अगर वहां की जनता का हमें आशीर्वाद मिलता है तो सबसे वहां की जनता से हमने वादा किया है कि हम शिविर और सड़क और बिजली की ये समस्या दूर करेंगे।
मैं बात करता हूं पंप हाउस की। पंप हाउस की कनेक्टिविटी को हम सुमित्रा भवन से जो हम स्कूटी की लाइन लाएंगे उससे जोड़ेंगे ताकि लोग आसानी से वहां पहुंच सके। पंप हाउस का जो विकास है, चौमुखी विकास है, वो जब अगर हम पंप हाउस की कनेक्टिविटी को काड़मकंजी रोड से जोड़ेंगे तो हमारा पंप हाउस मेन रोड से जुड़ जाएगा, जो कि अलग थलग अभी पड़ा हुआ है। पंप हाउस में जो शिविर की समस्या है, शिविर अभी आधे अधूरे में पड़ा हुआ है। हमारी कोशिश रहेगी कि अगर वहां की जनता का आशीर्वाद हमें मिला तो जो फॉरेस्ट की एनओसी की वजह से फॉरेस्ट जो अभी शिविर की समस्या, शिविर की लाइन अभी आगे नहीं बढ़ पाई काड़मकंजी तक, उसे आगे बढ़ाएंगे। अब मैं वार्ड नंबर 9 की जनता से हाथ जोड़कर एक विनती करता हूं कि अगर कि 23 तारीख को मोमबत्ती के चुनाव पर मोहर लगाकर अपने इस भाई, अपने इस बेटे को आशीर्वाद देकर भारी बहुमत से विजय बनाए। और मैं वादा भी करता हूं, मैं यहाँ की माताओं का, बहनों का, बुजुर्गों का, नौजवानों का पूरा सम्मान करूंगा। किसी की पेंशन नहीं लगी उसकी पेंशन लगाऊंगा, राशन कार्ड बनाऊंगा। जो भी उनके कोई भी काम है, युवाओं को रोजगार हमारी सबसे पहली प्राथमिकता होगी। ये मैं आपको भरोसा दिलाता हूं। इन 5 सालों में जो दुर्गति हमारे वार्ड की हुई, अगर वार्ड नंबर 9 की जनता का आशीर्वाद हमारे ऊपर आ तो पूरी मसूरी के अंदर हमारा वार्ड नंबर 9 चौमुखी विकास करेगा, अगर आपका आशीर्वाद मेरे को मिला। जिस प्रकार से जो है वो वार्ड के लोग, हम वार्ड में गए हैं तो वार्ड के लोग ये कहना है कि 5 साल के अंदर इसीलिए जो है वो आदमी प्रत्याशी चुनकर भेजता है कि वार्ड के लोगों को वहां की समस्याओं को जो है वो उन समस्याओं का समाधान होगा, वार्ड के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां की सड़कें अच्छी होगी। लेकिन बात की जाए तो आपके वार्ड में एक चीज बड़ी स्पष्ट निकल के आ रही है कि उनका ये कहना है कि वो नेता भी स्वयं है, ठेकेदार भी स्वयं है और अपने आप में ही उन्होंने कार्य किया, बाकी किसी को रोजगार देने का काम नहीं किया। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, आपने सही कहा। वार्ड नंबर 9 में 9 की जनता से स्वयंभू संस्था जिसे कहना चाहिए, मैं ही ठेकेदार, मैं ही मेंबर, ये नीति अपनाई गई। मेरे बेरोजगार युवा भटकते रहे, अपने आप इन्होंने करोड़ों का काम कर दिया, लेकिन किसी का चूल्हा जलाने के लिए कम से कम 2-4 लाख का काम तो उसे दे देते। किसी का चूल्हा जो है वो जलाने का काम नहीं किया गया है निवर्तमान सभासद के द्वारा, और अपने आप ही जो है वो सभासद रहे और अपने आप ही जो है वो कार्य किया, ऐसा जो है वार्ड की जनता और जो है वो प्रत्याशी पवन थलवाल जी का जो है वो कहना है। जी, अब बाकी जो है वो जनता से आखिरी में क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से अपील करना चाहूंगा कि 23 तारीख को मोमबत्ती चुनाव निशान पर अपनी मोहर लगाकर भारी से भारी मतों से मुझे विजय बनाए। वादा करता हूं आपसे कि मैं वार्ड नंबर 9 का चौमुखी विकास करूंगा। कोई भी समस्या वार्ड नंबर 9 के अंदर नहीं रहेगी। हमारे साथ जो है वो पवन थलवाल, जिनका ये कहना है कि सोचा है तो करेंगे भी, सड़कों में चाहे कितने भी गड्ढे हैं वो भरेंगे भी, वार्ड की सारी समस्याओं का समाधान करेंगे भी, हमें नहीं होगा कभी भी कोई मलाल। और वार्ड नंबर 9 से ये थे हमारे साथ पवन थलवाल।